बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या करें, हम 10.1 का सॉल्यूशंस करेंगे। सिर्फ इसमें छोटा सा वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स और हमारे पास क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। बस छोटा सा वीडियो बना के इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 10.1 का इंट्रोडक्शन जरूर देखना। अगर आपने वो देखा है तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे अपने पास। देखो क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का सेंटर, ठीक है। मान लो ये सर्कल है, हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो ये सर्कल है, मान लो एक हमारे पास, उसका सेंटर कहां लाया करता है? एक सर्कल का सेंटर यहां लाया करेगा, ठीक है। लाइज इन इंटीरियर या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, अंदर लाया करेगा कि बाहर लाया करेगा? तो आपको भी पता है कहां लाया करेगा, इंटीरियर करेगा सर्कल के अंदर, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया हमारा इंटीरियर। अब दूसरे पे आओ, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो सबसे पहले यहां तक ही पढ़ो, यहां तक पढ़ो सबसे पहले। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक पॉइंट है, ठीक है, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, इज ग्रेटर देन द रेडियस। मान लो रेडियस यहां तक है हमारा, है ना, सर्कल तक बनता है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, आपका जो पॉइंट है वो रेडियस से बड़ा है, मतलब कहीं बाहर होगा, सर्कल के कहीं बाहर होगा, रेडियस से बड़ा होगा, तो ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, लाइज इन इंटीरियर या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। देखो बाहर चला गया पॉइंट, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, एक्सटीरियर। देखो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपका पॉइंट रेडियस से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पी लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे पी का मतलब है पॉइंट। अगर आपका रेडियस, अगर आपका क्या पॉइंट बड़ा है रेडियस से, तो आपका क्या कहां बनेगा, एक्सटीरियर बनेगा पॉइंट। कहां बनेगा पॉइंट, एक्सटीरियर बनेगा। अगर ये रेडियस आपका क्या है, बड़ा है और पॉइंट आपका छोटा है, ठीक है, मतलब रेडियस से छोटा है पॉइंट, तो आपका पॉइंट कहां लाया करेगा, इंटीरियर लाया करेगा, अंदर लाया करेगा। और आर अगर पी के इक्वल है तो मतलब वो रेडियस ही होगा, ये दोनों का सेम, ये कौन सा होगा, इक्वल, मतलब ऑन द सर्कल आएगा। बात क्या आएगा, ऑन द सर्कल। ये तीन केस बन सकते हैं, अगर पॉइंट बड़ा है तो बाहर, अगर पॉइंट छोटा है तो अंदर, अगर पॉइंट रेडियस के इक्वल ही है तो वो ऑन द सर्कल के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड क्या कहलाती है, डायामीटर। अगर जिसने नहीं देखा है सो प्लीज आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रो देख लेंगे, ठीक है। इंट्रो देख लो, आपको चीजें बहुत इजी लगेंगी। मैंने एक एक कंसेप्ट बताया वहां पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, एन आर्क इज अ डैश। आर्क क्या होती है, व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ डायमीटर। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, अब ये आर्क बनेगी, ये बनेगा। इन्होंने बोला कि इसके एंड क्या है, डायमीटर है। अगर एक सर्कल का एंड डायमीटर से हो रहा है तो दो आर्क बनेगी, एक ये आर्क बनी ऊपर वाली, एक ये आर्क बनी नीचे वाली। डन, दो आर्क बनी हमारे पास। और ये दोनों कौन सी आर्क होंगी, इक्वल आर्क्स होंगी हमारे पास। कौन सी आर्क्स होंगी, इक्वल आर्क्स होंगी। और इक्वल आर्क को मैं क्या बोलता हूं सर, सेमी सर्कल। डन है, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। जब एंड डायमीटर के बन जाएंगे तो आपकी आर्क क्या हो जाएगी, सेमी सर्कल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है, मान लो एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल मानो ये, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन आर्क, एक यहां पे मान लो आर्क, ठीक है, और कॉर्ड। आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन सेगमेंट होता है, तो मतलब ये क्या है, सेगमेंट है। और इसका आंसर क्या आने वाला है मेरे पास, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड। लास्ट देखो, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है एक सर्कल प्लेन को। ये इंट्रो में बहुत अच्छे से समझाया, वहां पे जाके पक्का देख लेना। वो पार्ट कौन कौन से यहाँ पे बता देता हूं वैसे भी। सबसे पहले इंटीरियर, एक्सटीरियर, और एक सर्कल बोलते हैं उसको, या फिर आप बोल सकते हैं ऑन द सर्कल, ठीक है। सर्कल बोल सकते हो या तो ऑन द सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन है पूरा, फिलिंग द ब्लैंक्स। नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द ट्रू एंड फॉल्स।
फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट है यहाँ पे। अब कर रहे हैं हम ट्रू एंड फॉल्स। रीजन देना है। अब रीजन आपने किस चीज का देना है, सही का तो रीजन आप दोगे नहीं, क्योंकि जो सही है चीज वो तो सही है, ये तो वर्ड सुना ही होगा। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना, तो हम उसका सत्य जो होगा उसका प्रमाण नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब देखो एक लाइन सेगमेंट है, एक सर्कल बना लो। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से जाके जुड़ रही है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से जाके जुड़ रही है। ठीक है, देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो ये पॉइंट है, किसी सर्कल के ऊपर पॉइंट पी नाम देते हैं इसको। ठीक है, और सेंटर को दे देते हैं ओ नाम। ठीक है, तो ये ओपी क्या है, रेडियस ही तो है सर्कल का, तो उन्होंने यही तो बोला, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ट्रू बोल रहे हैं ये। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो कि क्यों है ये सही, तो आप इंट्रो देखें, और यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियस। रेडियस की डेफिनेशन से आप इसको सही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये है पहला। दूसरे पे आओ, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ, फाइनाइट क्या होता है, जिसको आप काउंटेबल कर सकते हैं ना, जो काउंट हो सकते हैं नंबर्स। ये क्या लिख दिया मैंने, जो नंबर काउंट हो सकते हैं उनको बोलते हैं फाइनाइट। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि किसी सर्कल में फाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स होती हैं। अब कॉर्ड्स देखते हैं ना, इसको चलो एक और सर्कल बना लेते हैं। ये रहा सर्कल मेरा। ठीक है, अब कॉर्ड्स बनाते रहो, ये रहो, ये रही, ये रही, 2 पॉइंट्स लेते रहो, कॉर्ड्स बनाते रहो, 2 पॉइंट्स लेते रहो, कॉर्ड्स बनाते रहो, आपकी जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। ठीक है, और कभी भी एक सर्कल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स नहीं होते, वो हमेशा कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, फॉल्स, और लिखोगे अ सर्कल हैव, काउंट को हटा देते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। डन है, रीजन भी दे दिया उनको क्यों, गलत बोल रहे हैं, फाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इफ देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। एक सर्कल है, ये यही सर्कल मान लेते हैं, इसको 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करा। मान लो एक आर्क ये रही, दूसरी आर्क यहां से यहां, तीसरी आर्क, मतलब 1, 2 और 3, ये 3 आर्क्स में डिवाइड करा। इक्वल आर्क बोल रहा हूं ऊपर से, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, तो उस आर्क का नाम मेजर आर्क थोड़ी ना होगा, है मेजर आर्क थोड़ी ना होगा, उस आर्क का नाम क्या होगा, इक्वल आर्क होगा। तो मैं क्या है यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, फॉल्स। और यहाँ पे आप लिख दोगे इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, देन ईच आर्क विल बी इक्वल आर्क। ठीक है, जो हर आर्क होगी वो इक्वल आर्क होगी, ना कि मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क तो वैसे भी बड़ी वाली आर्क होती है। ठीक है, तो ये भी गलत था। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस। अब देखो ये सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं ना, एक सर्कल को गायब कर देते हैं यहाँ से, प्रॉपर समझो ना। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस, मतलब एक कोई कॉर्ड है वो सर्कल के ट्वाइस है, सॉरी रेडियस के ट्वाइस है। ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस। अब ये कॉर्ड है एक, ठीक है, पूरी लंबी कॉर्ड है, तो डायमीटर बनेगी ना सर, है ना, क्योंकि डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इन्होंने क्या बोला, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रू, और क्या लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे किसकी, डायमीटर डेफिनेशन। और ये कहां मिलेगी, ये मिलेगी आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में, अगर प्रॉपर लिखना चाहते हो तो, नहीं तो आप ट्रू लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अगर प्रॉपर लिखना है तो फिर आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगी, और अगर डायमीटर के बारे में कुछ सीखना है, ठीक है, तो वो जाएंगे कहां, इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद 2 रहे हैं वो भी साथ में करवाते हैं। 5th क्वेश्चन देखो क्या है, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एरिया। अब मेरी बात सुनो, सेक्टर बनेगा कैसे, सेक्टर मैंने कैसे बनवाया था, ये है पिज्जा, पिज्जा का स्लाइस होता है एक सेक्टर।
अब सेक्टर में कॉर्ड कहाँ है, कॉर्ड तो है ही नहीं, तो क्या कर दूंगा यहाँ पे फॉल्स। अच्छा, फिर ये डेफिनेशन किस चीज की लिखी है, तो यहाँ पे मैं रीजन क्या दे दूंगा, रीजन क्या दे दूंगा, बिकॉज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क इज क्या है, सेगमेंट। जो रीजन कॉर्ड और आर्क के बीच का होता है ना, उसको मैं सेगमेंट बोलता हूं, ना कि सेक्टर। ठीक है, सेक्टर लिख के इन्होंने गलती कर दी। ठीक है, अब लास्ट देखो, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। अब आपको मैं प्लेन फिगर बताता हूं क्या होती है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, ट्रू है ये, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्लेन क्या होता है, जिसको भी आप अपनी कॉपी, जिस भी फिगर को आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे सर्कल बना सकते हो, बिल्कुल सही है। रेक्टेंगल बना सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या नहीं बना सकते, प्लेन फिगर कौन सी नहीं होती, स्फीयर, बॉल को नहीं बना सकते आप कॉपी के ऊपर। ये आप सर्कल बनाओगे, ये बॉल नहीं है, ये सर्कल है। इसके पीछे का हिस्सा कहाँ है, दूसरा क्यूब नहीं बना सकते आप, क्यूब नहीं बना सकते, इसके पीछे के हिस्से कहाँ हैं। ठीक है, जो जिस भी चीज को आप प्रॉपरली प्लेन फिगर के ऊपर बना सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वो प्लेन फिगर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुन लो एक और, क्या बताऊंगा और मैं आपको, कि ये रहा सर्कल और ये रहा रेक्टेंगल, है ना। तो सर्कल और रेक्टेंगल कौन सी है आपके पास, आप लोग बोल सकते हो उसको, ये 2 डायमेंशनल आपकी फिगर्स हैं। और ये जो आप कॉपी पे नहीं बना सकते, इनको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो प्लेन फिगर्स आप किस पे बना सकते हैं, कॉपी पे। ठीक है, और मैं बोर्ड पे, बस यही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये है आपका 5th और 6th क्वेश्चन। आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा, इंट्रोडक्शन भी और एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।